क्या आपको पता है अपना ही उधार जल्दी चुकाने के लिए बैंक आपको सजा देता है। 1 मिनट सोचिए, आपने बैंक से 2 लाख का पर्सनल लोन लिया, लेकिन लोन लेने के कुछ महीनों बाद आपको कहीं ना कहीं से कोई बोनस हुआ, कहीं से पैसा हुआ, पैसा का जुगाड़ हो गया। आप खुशी खुशी उस पैसा को लेकर के बैंक के पास जाते हैं कि देखिए मैंने जो आपसे लोन लिया था 2 लाख का, उसमें से कुछ महीना तो गुजर गया है, जितना पैसा दे दिया कोई बात नहीं है, बाकी जो पैसा बचा हुआ है वो मेरे से ले लीजिए, मैं जमा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस लोन को क्लोज करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया। और जैसे ही आप ये कहते हैं कि मैं इस लोन को बंद करना चाहता हूँ, बैंक आपसे कहती है कि भाई जी, सर जी, ये लोन तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन क्लोज करने के लिए आपको 10,000 रुपया, 15,000 रुपया एक्स्ट्रा फाइन या पेनाल्टी के रूप में जमा करना पड़ेगा, तब मैं क्लोज करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मतलब गजब है ना कि आप किसी से उधार लेते हैं, बैंक से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, अब जब लोन बंद करने जा रहे हैं, उसको पैसा देने जा रहे हैं, तो वो पैसा तो जो बाकी है वो लेगा ही लेगा, लेकिन इसके बाद भी उसके ऊपर कहेगा नहीं, चूंकि आप जल्दी दे रहे हैं इसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा, पेनाल्टी या फाइन देना पड़ेगा। है ना हैरानी की बात। बैंक को उनका उधार का पैसा वापस मिल रहा है, लेकिन फिर भी उधार वापस पैसा मिल रहा है, इसके बावजूद भी आपके ऊपर चार्जेस दे रही है। मतलब कि अगर पैसा न दे तब भी बैंक परेशान है, बैंक आपसे चार्जेस लेती है, अगर पैसा पहले दे देते हैं तब भी आपके ऊपर जो है पेनल्टी ठोक देती है। अगर मान लीजिए आप बैंक से लोन लिए और कहते यार मैं आपको पैसा नहीं चुकाता, तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपका सिविल बर्बाद करेगा, बैंक आपके पेनल्टी ठोकेगा आपके ऊपर, आपका ईएमआई पे जो है जुर्माना ठोक देगा, जुर्माना जो ठोकेगा इसके बाद आपका क्रेडिट खराब कर देगा, बाद में लोन नहीं देगा। लेकिन उसी बैंक को अगर आप पैसा कहते यार एक काम करो, एक बंदा पैसा नहीं दे रहा है तो पेनल्टी ठोक रहे हो, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो पैसा अब आ चुका है ये पैसा मैं चाहता हूँ कि दे दूं और फ्री हो जाऊं, लोन से फ्री हो जाऊं, टेंशन से फ्री हो जाऊं, क्योंकि कर्ज होता है। लेकिन इसके बाद भी बैंक कहता है कि नहीं नहीं, आप पहले क्यों देने आ गए? अब अगर पहले देने आए तो अगर दीजिएगा तो मैं आपके ऊपर जुर्माना ठोक दूंगा। और इस जुर्माने का क्या नाम रखा है पता है? बैंक वाले ये जो टर्म इस्तेमाल करते हैं इसको कहते हैं प्री क्लोजर चार्जेस या फोर क्लोजर चार्जेस। मतलब ये हो गया जितने टाइम के लिए आपने जो लोन लिया है उससे पहले अगर आप लोन का पैसा चुकाने गए तो वहां पे आपको चार्जेस देना पड़ेगा। मतलब अगर 3 साल का लोन लिए हैं, 5 साल का लोन लिए हैं, तो आपको हर हाल में 5 साल तक लोन को रखना पड़ेगा। और रखना नहीं पड़ेगा, समय से ईएमआई भी देना पड़ेगा, पहले दिए तो भी पेनल्टी और बाद में दिए तो भी पेनल्टी। इसीलिए आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि बैंक आपसे कितना परसेंटेज प्री क्लोजर या फोर क्लोजर चार्जेस लेती है, बैंक आपसे ये चार्ज लेती क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये लीगल है या इलीगल है, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि कोई ऐसा जुगाड़ है जिसके कारण से आपके ऊपर ये कोई जुर्माना भी नहीं लगेगा और पहले पैसा भी आप जमा कर देंगे। हाँ है, वो लास्ट में आपको पता चले, लेकिन पहले तीनों चीज जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ये लुका छुपी का खेल क्या है। देखिए जब आप बैंक से लोन लेते हैं और मान लीजिए 3 साल के लिए आपका टेन्योर है, मतलब जो आपने लोन लिया है 3 साल में किस्त के साथ वापस आपको चुकाना है, तो 3 साल का मतलब 36 महीने का हो जाता है। जैसे ही 36 महीने का ईएमआई बनता है तो उसमें मूलधन भी होता है और साथ साथ ब्याज जोड़ करके एक ईएमआई बनाया जाता है और 36 महीने में आपको उतना ईएमआई करके वापस करना है, जिससे बैंक वाले मूलधन के साथ ब्याज भी वापस ले लेते हैं। आपको ये पता होगा कि बैंक की कमाई उस मूलधन पैसा वापस लेने से नहीं है, क्योंकि उसने पैसा आपको दिया और पैसा वापस उतना ही मिलेगा, तो बैंक को क्या मिलेगा, कोई क्यों पैसा देगा। बैंक की असली कमाई होती है जब आप मूलधन पे जो ब्याज होता है वो ब्याज भी उसको रिटर्न करते हैं, वो ब्याज ही उसकी असली कमाई है। बैंक के नजर में लोन का जो ब्याज होता है वो एक एसेट माना जाता है और उसका इनकम का एक सोर्स माना जाता है। अब मान लीजिए आपने लोन लिया 36 महीने का, अब मान लीजिए कि 6 महीने तक आपने लोन का ईएमआई भरा, आपका लोन था 36 महीने का तो बचा 30 महीना। अब आप क्या करते हैं कि पूरा पैसा लेते हैं जो जुगाड़ हो गया और इसके बाद तुरंत बैंक को जाते हैं कि भैया 6 महीने तक का मैंने आपको लोन का ईएमआई के साथ ब्याज के साथ दे दिया, बाकी ये पैसा आप वापस रख लीजिए, जो पैसा बचा है उसको वापस रख लीजिए। ऐसे में 30 महीने का तो नुकसान हो गया ना बैंक को, और बैंक इस लालच में आपको पैसा दिया था कि आप 36 महीने तक कंटिन्यूअस मूलधन और मूलधन पे ब्याज उसको देते रहेंगे। इस तरह से बैंक का इनकम होता रहेगा। और अगर आप 6 महीने बाद ही अगर पैसे को वापस कर देते हैं तो बैंक अपने नजर में सोचता है कि ये तो गलत हो गया, कि इस बंदे को जरूरत था तो मैंने अपना पूंजी दिया था, और पूंजी एक लालच में दिया था, एक स्कोप फ्यूचर देख करके दिया था कि अगर 36 महीने का इसके पास किस्त बनाया हो तो 36 महीने तक इससे पैसा आएगा, ये इनकम का सोर्स बन जाता है बैंक को। अब चूंकि आप वापस कर दिए 30 महीने का पहले तय, मतलब कि 6 महीना हुआ और इसके बाद 30 महीने का बचा हुआ समय से पहले आप जो वापस करने आए, तो बैंक सोचता है यार ये मेरा घाटे का सौदा हो गया, और जब घाटे का सौदा हो गया है तो ऐसे मैं नहीं छोड़ूंगा, क्या करूंगा, मैं इस पे पेनाल्टी ठोकूंगा। कितना परसेंटेज ठोकूंगा, तो ये बैंक टू बैंक या फिनेंस टू फिनेंस डिपेंड करता है। कहेंगे कोई फिक्स रेट नहीं, कोई फिक्स रेट नहीं होता।
होता है, लेकिन ये मान के चलिए 2% से लेकर के 5% के बीच में ही होगा। कोई 2% पे प्री क्लोजर चार्जेस लेकर के आपको छोड़ देगा, कोई 5% तक ले सकता है, कोई 4% तक ले सकता है। रिसेंटली मैंने जो लोन लिया था क्रेडिट कार्ड पे, उस लोन को फोरक्लोज कर दिया, मतलब कि पहले ही क्लोज कर दिया, तो उस पे मुझे जो HDFC की तरफ से पेनाल्टी ठोका गया वो ठोका गया 3%। लेकिन आप यहाँ पे भी खेल चल रहा है, इतना ही नहीं होगा, जो आपका फोरक्लोजर चार्जेज होगा, जो आप पे पेनाल्टी ठुकाएगा, मतलब कि जैसे कि 2% 3% जो भी है, तो 3% में मान के चलता हूं, तो उसके ऊपर जो GST देना पड़ेगा वो भी आपको देना पड़ेगा। अब एक कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे कि भाई ये किस पे देना है, पूरा अमाउंट पे देना है जितना का लोन लिया था? ना ना ना, ये भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो बेहतर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपने 3 लाख रुपए का लोन, 1 साल तक आपने लोन भरा, और 1 साल तक भरने के बाद जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा हुआ पैसा है वो बच गया 2 लाख रुपए। अब जब 2 लाख रुपया बच गया, तो उस 2 लाख रुपए पे अगर 4% कैलकुलेट करते हैं तो 4% का मतलब हो गया 8,000 रुपया। 8,000 रुपया ये हो जाएगा आपका पेनाल्टी चार्ज, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो बचा हुआ मूलधन है वो 2 लाख रुपया बचा है, तो 2 लाख के अनुसार से 8,000 रुपया हो गया, तो सिर्फ 8,000 नहीं देना है, फिर 8,000 के ऊपर 18% GST ये ले लेगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 9 से 10,000 रुपए आपको एज ए पेनाल्टी देना पड़ रहा है GST इंक्लूड करने के बाद। अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10,000 रुपए जुर्माना के रूप में देना ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है दोस्तों। इसीलिए थोड़ा सा टेंशन होता है कि यार इतना ज्यादा जो है मुझे फोरक्लोजर चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन बैंक के नजर से देखेंगे तो वो भी अपना कमाई कर रहा था, एक बिजनेस कर रहा था। और एक बात आपको जानकारी होना चाहिए, ये चीज जो है ना सिर्फ बैंक या NBFC के साथ नहीं होता है। अगर आप मार्केट से कैश में कहीं से पैसा उठाते हैं, जान पहचान रिश्तेदार से ब्याज पे अगर पैसा उठाते हैं, तो आप 5 लाख रुपए सपोज कि आप पैसा उठाए, 5 लाख उठाए और 1 महीना बाद तुरंत गए कि भैया ये पैसा ले लीजिए, जो बचा हुआ है ब्याज के साथ ले लीजिए, अब मैं पैसा वापस दे देता हूँ। वो जल्दी लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जो पैसा आपको दिया ना, वो ये सोच के दिया था कि चलो मेरे पास पूंजी है, पैसा है, मैं इस बंदे को ब्याज पे दे देता हूँ, महीने में बैठ करके ब्याज कमाऊंगा, और तुरंत आप वापस करेंगे ना तो थोड़ा सा मायूस होकर के वो पैसा वापस ले लेगा। लेकिन अगली बार जैसे ही आप वहां जाएंगे ना तो वो आपको पैसा नहीं देगा, क्योंकि उसको डर लगा रहता है फिर मैं इसको दूंगा और 1 या 2 महीने बाद पैसा वापस करने आ जाएगा, तो उसका तो कमाई रुक गया ना। वो भी सोचता है मैं ऐसे बंदे को दूं जो समय से पैसा भी वापस करे, लेकिन बहुत लंबा समय के लिए वो ब्याज पे रखे। ये रियल लाइफ में आसपास सर्किल में भी होता है, और ये बैंक और NBFC के साथ भी यही। एक चीज और होता है दोस्तों, जो चीज आपको बैंक वाले या NBFC वाले नहीं बताएगा, वो होता है लॉक इन पीरियड। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर फोरक्लोजर करने जा रहे हैं तो सिर्फ फोरक्लोजर चार्जेस पर मत रखिए। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि जब आप लोन ले रहे हैं और एग्रीमेंट जो आप देख रहे हैं, जिसको आप एग्री कर रहे हैं या साइन कर रहे हैं या एक्सेप्ट OTP के कारण कर रहे हैं, तो उसमें अगर लॉक इन पीरियड है तो ये चीज पहले चेक कर लीजिए। लॉक इन पीरियड होता है क्या? लॉक इन का मतलब है कि किसी लोन में, हर लोन में नहीं होता है, लेकिन कोई इस टाइप का लोन देता है जिसमें 6 महीने का लॉक इन पीरियड कर देता है। इसका मतलब है 6 महीने तक आप प्री क्लोज भी नहीं कर सकते हैं, मतलब फोर क्लोज भी नहीं कर सकते हैं। ये जो आप 1 महीने के बाद पैसा आ गया तो चाहेंगे बंद कर दें, नहीं, वो भी नहीं होगा। तो अगर लॉक इन पीरियड नहीं है तो वो लोन बढ़िया है कि बाद में आपके पास पूंजी आ जाएगा और लोन के चक्कर, EMI के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो उस पैसे को वापस कर दीजिए। ये 2, 3, 4% जो भी जुर्माना लगता है जुर्माना को दीजिए और झंझट फ्री हो जाइए। लेकिन अगर लॉक इन पीरियड आ गया तो उतने महीने तक तो आप चुका भी नहीं सकते हैं, आपको हर हाल में इतने दिन तक EMI भरना होगा। 6 महीने का अगर है तो 6 महीने भरिए, 6 महीने के बाद जब 7वां महीना होगा तब जाकर के पूरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे जो जुर्माना है, जो पेनाल्टी है, उसको दीजिए और झंझट खत्म। ये चीज आप ध्यान दीजिए। अब आप पक्का बोलेंगे क्या करें भाई, इस तरह के चार्जेस से कैसे बचे, कोई तरीका है? तो एक जुगाड़ है जिससे ये चीज के चार्जेस, जो जुर्माना पेनाल्टी लगता है, इससे बचा जा सकता है, और वो है पार्ट पेमेंट। आप कहेंगे पार्ट पेमेंट क्या होता है? जैसे देखिए 3 लाख रुपए का लोन लिया, 1 साल तक जब आप EMI चुकाते हैं तो 1 लाख रुपए चुका दिए, तो बचा कितना मूलधन? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए को पूरा का पूरा पेमेंट मत करिए, उसमें क्या करिए कि आप 1.5 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए उतना तक उसमें जमा कर दीजिए। जैसे ही जमा करेंगे तो आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो घट जाएगा। और ये फैसिलिटी अगर बैंक देती है, लोन वाली देते हैं, जो लोन सर्विस दिए हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि चूंकि उसका मूलधन अमाउंट घट गया, तो ऐसे में वो EMI भी घट जाएगा। और इसके बाद जब तक EMI चल रहा है थोड़ा थोड़ा वहां पर पेमेंट करते रहिएगा, तो इससे आपको ज्यादा चार्जेस भी, मतलब कि जो लोन का ब्याज होता है वो भी नहीं देना पड़ेगा, और ये जो इधर पेनाल्टी वाला झंझट है इससे भी बस। तो दोस्तों अगर अगली बार किसी भी बैंक से या NBFC लोन लेते हैं तो उसके एजेंट से या उस एप्लीकेशन में जरूर देखिएगा 2 बातें। पहला ये कि लॉक इन पीरियड है या नहीं है, अगर लॉक इन पीरियड है तो कितने महीने का है, और दूसरा फोरक्लोजर चार्जेस कितना % देना पड़ेगा। जितना कम होगा उतना आपके भविष्य के लिए बढ़िया रहे। तो इसे ये बताइए कि आपने कभी लोन लिया है, लोन लिया है तो किस बैंक या किस NBFC से लिया है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।